एसएस भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार बनाने का नंबर गेम, नीतीश नायडू एनडीए छोड़ दें तो भी कैसे तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। 7 सिनेरियो से समझिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीत ली हैं, यानी बहुमत से बेस ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। मगर कैसे आए 7 सिनेरियो से समझते हैं। सबसे पहले दोनों गठबंधनों के आंकड़े जान लेते हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। पहला सिनेरियो, अगर चंद्रबाबू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। एनडीए की सरकार बन जाएगी 292 से 16, 276 एनडीए बहुमत से 4 ज्यादा। दूसरा सिनेरियो, अगर नीतीश की जदयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जदयू इंडी के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। एनडीए की सरकार बन जाएगी 292, 1-2-2-8-0 एनडीए बहुमत से 8 ज्यादा। तीसरा सिनेरियो, अगर टीडीपी और जदयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ते हैं, टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें मिलकर 28 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जदयू की सीटें माइनस करते हैं तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। जदयू यानी 16 + 12 28, अब 292 से 28 264 एनडीए बहुमत से 8 सीटें पीछे हो जाएंगी, लेकिन एनडीए बड़ा गठबंधन रहेगा। पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उन्हें कुल मिलाकर 18 सीटें मिली हैं। मोदी इन दलों या प्रत्याशियों को साथ लाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। क्या इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है? आइए समझते हैं। पहला सिनेरियो, अगर जदयू एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ जाए तो जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर वह इंडिया अलायंस के साथ आती है तो इनका आंकड़ा 246 पहुंच जाएगा। इसके बाद भी वह बहुमत के आंकड़े से 28 सीटें पीछे रह जाएगी। 234 + 12 246, इंडिया बहुमत से 28 सीटें कम। दूसरा सिनेरियो, अगर टीडीपी एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आए तो टीडीपी को 16 सीटों पर जीत मिली है। अगर वह इंडिया अलायंस के साथ आती है तो इनका आंकड़ा 250 पहुंच जाएगा। इसके बाद भी इंडिया बहुमत के आंकड़े से 22 सीटें पीछे रह जाएगी। 234 + 16 250, इंडिया बहुमत से 22 सीटें कम। तीसरा सिनेरियो, अगर जदयू और टीडीपी दोनों इंडिया अलायंस में आ जाए तो टीडीपी और जदयू को मिलाकर 28 सीटें हैं। ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती हैं तो आंकड़ा 262 पहुंचेगा। इसके बाद भी इंडिया अलायंस 10 सीटों से बहुमत से पीछे रह जाएगा। टीडीपी + जदयू यानी 16 + 12 28, अब 234 + 28 262, इंडिया बहुमत से 10 सीटें पीछे। चौथे सिनेरियो, अगर जदयू टीडीपी और लोजपा रामविलास इंडिया के साथ आ गए तो टीडीपी की 16, जदयू की 12 और लोजपा रामविलास की 5 सीटों को इंडिया अलायंस की सीटों में शामिल करें तो इनका आंकड़ा पहुंचता है 267, यानी बहुमत से 5 सीटें कम। यानी इन तीनों पार्टियों के साथ आने के बाद भी इंडिया अलायंस बहुमत से पीछे रह जाएगी। टीडीपी + जदयू यानी लोजपा रामविलास 16 + 12 + 5 33, अब 234 + 33 267, इंडिया बहुमत से 5 सीटें पीछे।
इलेक्शन के नंबर गेम से साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संवैधानिक रूप से भी मोदी का पलड़ा भारी है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े एलायंस या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। इस चुनाव में 292 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है और 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल है। भारत न्यूज नेटवर्क का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।